आइए आज सीखते हैं कि किस तरह से हम NaCl जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हैं और इन बातों को समझ सकते हैं। आपके चाहे नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे जेईई एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आप इन बातों को अच्छे से क्लियरली जानते हैं तो आप अपने उन एग्जामिनेशन के काफी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो बच्चे आर्किटेक्चरल एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में, अगर वो इस सॉलिड स्टेट के सभी स्ट्रक्चर्स को अपने हाथों से बना के देखेंगे तो उनकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग की काफी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर वो सॉलिड स्टेट के सभी स्ट्रक्चर्स को अपने हाथों से बना के देखते हैं। देखिए, ये है हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर, जिसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और हम देख रहे हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट सामने बना हो तो इसको बनाना, इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज मैं आपको स्टेप वाइज मैनर में सिखाता हूं कि किस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर को बनाना है। अगर आप अपनी इस प्रैक्टिस को लगातार साथ साथ मेंटेन करते गए तो आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग का जो भी पेपर है वो करने में आपको आसानी होगी और कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे बेसिक समझने में आपको बहुत इजी रहेगा, बहुत आसानी रहेगी। हम इस स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और दोबारा से शुरुआत से स्ट्रक्चर को सीखते हैं और जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे आप इस स्ट्रक्चर को दोबारा से मेरे साथ के साथ बनाते जाएंगे। आपने सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करना है। अपनी कॉपी पे एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला काम क्यूब ड्रॉ होगा। क्लोराइड को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोडियम को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया था टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं और लेयर स्ट्रक्चर में उसकी पोजीशन सेकंड लेयर से शुरू होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूनिट सेल में बताओ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं। तो आज उस बात का जवाब ध्यान रखिएगा कि एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या हुई? एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, यानी ये एज का सेंटर, सभी एजेस के सेंटर पे और एक बॉडी सेंटर में। और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं हर बॉडी डायगोनल पे दो 1/4 डिस्टेंस पे। बॉडी डायगोनल यानी इधर का अपर एज, इधर का लोअर एज। अपर एज और लोअर एज को हम मिलाएंगे तो ये बॉडी डायगोनल कहलाया जाएगा। और इस बॉडी डायगोनल की 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड को कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि आपको बताना है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है। अब आप बता सकते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्लोराइड आयन रेड कलर में और सोडियम ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लोराइड होगा कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो आइए सबसे पहले क्लोराइड को ही अटैच कर देते हैं कॉर्नर और फेस सेंटर पे। सभी कॉर्नर पे एक एक क्लोराइड अटैच करवा देते हैं हम सभी कॉर्नर पे। इन लाइंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ के इस चीज को कीजिएगा, आसानी रहेगी। फेस सेंटर, जैसे ये फेस, इसका सेंटर, वो फेस, उसका सेंटर, इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, ये है हमारा बैक फेस, उसका सेंटर, और अब ये है फ्रंट फेस, इसका सेंटर। इस तरह से क्लोराइड हर एक फेस, सेंटर और कॉर्नर पे। अगर डायरेक्ट बना बनाया डायग्राम देखेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा पार्टिकल कहां है क्या नहीं है। एक एक करके ऐड करें, स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम्स ऑन वेरी फास्ट। इस बात को ध्यान में रखें। अब देखिए सोडियम आयन कहां है? एज सेंटर और बॉडी सेंटर। अभी मैंने बताया था एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे कौन से वॉइड होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सोडियम यहां पर एक वॉइड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। ये पूछते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि NaCl स्ट्रक्चर में सोडियम आयन कहां प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या कह सकते हैं ना। एक एक करके ऐड करते हैं। एक एज सेंटर, दूसरा एज सेंटर, यहां सोडियम, तीसरा एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर। सभी एज सेंटर पे एक एक करके हमने सोडियम को अटैच कर दिया। सोडियम सभी एज सेंटर पे, और एक सोडियम रह गया बॉडी सेंटर पे,
जो इसके बीचों बीच आ जाएगा। इस तरह से हमने एक एक करके इन पार्टिकल्स को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे अटैच किया। अब बारी है इनके एजेस को आपस में अटैच करने की। एजेस अटैच का मतलब जैसे ये एज सेंटर है, इस एज को इसके साथ, इस एज को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, एज सेंटर को ध्यान से इन लाइंस को देखिएगा। और मैंने कहा कि साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो परमानेंटली सीख जाएंगे, अगर सिर्फ देख के ही करने की कोशिश करेंगे तो कंसेप्ट इतना बेटर वे में क्लियर नहीं होगा। अब ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, इन्हें आपस में अटैच किया गया, एज सेंटर टू एज सेंटर। और देखिएगा एज सेंटर, एज सेंटर, इन्हें अटैच किया गया, एज सेंटर को अटैच किया गया, और फिर ये हमारे एज सेंटर ये अटैच हो गए। और इसके बाद इन फेस सेंटर को और इनको हमें अटैच करना है। इस तरह से इन बारीक लाइंस को ध्यान से देखिएगा, ये आपस में कनेक्ट हुई और ऐसे हमने NaCl का स्ट्रक्चर डेवलप किया। तो हमारा क्वेश्चन है कि बताओ NaCl में लेटिस पार्टिकल और एरे पार्टिकल कौन है? क्लोराइड। वॉइड पार्टिकल कौन है? सोडियम। कौन सा वॉइड ऑक्यूपाइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड रहेगा। अब बारी है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं एक एटम कितने एटम्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। एक एटम कितने एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। इस सोडियम को ले लीजिए और देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, हर एक सोडियम 6 क्लोराइड के साथ कनेक्ट है, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऐसे ही इस क्लोराइड को देखिए, 1 2 3 4 5, और एक सोडियम होगा जो इसके ऊपर वाली यूनिट सेल उसके साथ ये कनेक्ट होगा। तो हर एक क्लोराइड 6 सोडियम से, हर एक सोडियम 6 क्लोराइड से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 कहा जाएगा। तो NaCl एक 6:6 स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाउ अब होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड आउट नंबर 1 क्लोराइड आयन, नंबर 2 सोडियम आयन, नंबर 3 NaCl यूनिट इन द NaCl स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कितने क्लोराइड हैं, कितने सोडियम हैं और कितनी NaCl फार्मूला यूनिट है, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। कॉर्नर पे है, कॉर्नर 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2। आपको पिछले वीडियोस में ये मेथड बताया हुआ है। और इस तरह से आप हमारे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये NaCl का स्ट्रक्चर हमने आपको बना के सिखाया। इसके अलावा आप सीजियम क्लोराइड, ZnS, कैल्शियम फ्लोराइड और Na2O इन स्ट्रक्चर्स को भी बुक में से अंडरस्टैंड करेंगे, बना के देखेंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ने से कभी भी ये स्ट्रक्चर नहीं होंगे। हमेशा इनको ड्रॉ किया जाएगा, समझा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, तब जाके आप इस तरह की चीजों में महारत हासिल कर पाएंगे। सॉलिड स्टेट आपके लिए इजी रहेगा। एक और क्वेश्चन यहां आपके लिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ NaCl? NaCl का रैंक क्या होगा, ये भी आपको यहां प्रेडिक्ट करना है। तो ऐसे बच्चों धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। सॉलिड स्टेट का चैप्टर ऑलमोस्ट पूरी तरह से कवर हो चुका है। कुछ डेफिनेशन बची हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेयर करेंगे, सीखेंगे। लेकिन जितनी भी चीजें अभी तक करवाई गई हैं आपकी कॉपी में नोट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। वर्कशीट हमने सब्सक्राइबर्स और रजिस्टर्ड कैंडिडेट के मोबाइल पे सेंड कर चुके हैं। जिसे ना मिली हो वो दोबारा से हमारे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करे और वहां से वो उन वर्कशीट्स को लेके अपनी नोटबुक में उसको अटैच करे, प्रिंट आउट निकलवाए, नोट्स में अटैच करे
अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन की तैयारी बेस्ट से बेस्ट लगातार होती जाएगी और इसे ही हम जीत की तैयारी के नाम से जानते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।